Hello students, in this video we will discuss about the digestive system of Unio. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनियन, जैसे कि हमें पता है कोई भी जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हम इसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को भी स्टडी करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनियन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड अ पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये अल्टीमेटली आपके माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम से मिलके बनती है। तो माउथ जो है वो एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है, सिचुएटेड इन द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, वेंट्रल टू द एंटीरियर एडेक्टर मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इसका स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने देखा था एडेक्टर मसल्स होती हैं और रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर रिट्रैक्टर एंड प्रोटेक्टर मसल्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों होती हैं, लेकिन एडेक्टर मसल्स जो होती है वो सिर्फ एंटीरियरली प्रेजेंट रहती हैं। On each side of the mouth is a pair of triangular, fleshy, flattened and ciliated labial palps, one in front and one behind the mouth. तो एक तो माउथ के सामने प्रेजेंट होता है, दूसरा माउथ के पीछे प्रेजेंट होता है। दो लेबियल पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेबियल पार्ट्स आर जॉइंटेड टू द फेलो ऑफ द अदर साइड एंड फॉर्म द अपर एंड लोअर लिप। तो लेबियल पार्ट्स जो होते हैं वो लिप्स का फॉर्मेशन करते हैं। Two labial palps of each side enclose a ciliated oral groove which lead to the mouth. The characteristics buccal mass with jaws and radula of Pila is not found in this case. तो जैसे हम पाइला के अब डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हमने देखा उसमें आपके जॉज एंड रेड्यूला की आप बात करते हो, उस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती हैं। ईसोफेगस, माउथ लीड्स बिहाइंड द डोर्सली इनटू द ट्यूबुलर पासेस दैट इज नोन एज ईसोफेगस। तो यहाँ पे आपकी ईसोफेगस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि आपके माउथ को लीड करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपके ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माउथ जो है इसमें दो लेबियल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिप्स की तरह फंक्शन करते हैं और ईसोफेगस में माउथ जो है वो फर्दर ईसोफेगस को लीड करता है। Stomach. Esophagus leads into a thick-walled, sac-like stomach having ciliated lining. The stomach lies dorsally to the visceral mass, and it is surrounded by large digestive gland or liver, which open into the stomach by many ducts. ठीक है, तो इसके चारों तरफ आपको digestive glands नजर आती हैं और यहाँ हम इसको लिवर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत सारी डक्ट्स के थ्रू आपके स्टमक में ओपन होती है। द स्टमक इनफैक्ट हैज अ डोर्सल पार्ट इनटू व्हिच द ईसोफेगस ओपन एंड अ वेंट्रल पार्ट हैविंग क्रिस्टलाइन स्टाइल। डोर्सल पार्ट जो होता है उसमें ईसोफेगस वेंट्रल पार्ट हैविंग क्रिस्टलाइन स्टाइल इसमें प्रेजेंट होता है और द डक्ट्स फॉर्म द डाइजेस्टिव ग्लैंड ओपन इनटू द डोर्सल पार्ट ऑफ द स्टमक। The crystalline style is a transparent, solid, gelatinous and flexible rod-like structure being secreted by the cells of stomach itself. इसके अलावा इसमें crystalline style जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, सॉलिड होता है, जिलेटिनस होता है एंड फ्लेक्सिबल रॉड-लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि आपके स्टमक से ही सिक्रेट आउट होता है, यानी स्टमक की सेल्स ही जो है वो क्रिस्टलाइन स्टाइल का सिक्रेशन करती है। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है ये बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड होता है, एंजाइम्स का बना हुआ होता है। तो जैसे ही क्रिस्टलाइन स्टाइल आपकी ये जो स्टमक वॉल होती है उससे जब टकराता है तो यहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और इन एंजाइम्स की मदद से स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस होता है। Crystalline style has a matrix of protein. It contains mucus and a carbohydrate splitting amylase and glycogenase. The amylase condensed over the protein molecules. So amylase जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये लाइन वेट करो थोड़ा 2 मिनट। The style rotate due to the cilia in the stomach by which its anterior end eroded and liberates amylase so that partial digestion of starch takes place extracellularly in the stomach. तो जैसे स्टाइल रोटेट करता है सीलिया की वजह से, तो इसमें क्या होता है कि स्टमक एंटीरियर एंड से इसमें एमाइलेज एंजाइम्स रिलीज होता है और जिसकी वजह से आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है स्टमक में।
रोटेशन ऑफ द स्टाइल ऑल्सो एड इन मिक्सिंग द कंटेंट ऑफ स्टमक। इसकी वजह से आपके जो कंटेंट होता है, जो डाइजेस्टिव कंटेंट होता है, उसका मिक्सिंग भी होता है। तो डोर्सल पार्ट ऑफ द स्टमक हैज़ अ फोल्डेड वॉल अराउंड द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव डक्ट। These folds are said to help in storing the food and help in transporting the useless substance of the intestine. They also help in conducting fine and partially digested food particles of the duct of digestive glands. इसके साथ ही साथ ये जो partially digested food material होता है उसके जो partially digested food होता है उसके conduction में भी help करता है। तो यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं डाइजेस्टिव स्टमक प्रेजेंट होता है। एंड फिर फर्दर अगर हम देखें तो स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन में लीड करता है। पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन व्हिच गोज डाउन एंड फॉर्म ए कॉइल इन विसरल मास वेयर इट्स सराउंडेड बाय द गोनाड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेस्टाइनल जो है इसके चारों तरफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको देख सकते हो स्टमक के चारों तरफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और स्टमक में ही क्रिस्टलाइन स्टाइल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। रेक्टम। The rectum passes backward through the pericardium. It transfers through the ventricle and opened by an anus above the posterior adductor muscles into the exhalent siphons, serving as cloaca. Lining of the alimentary canal forming two ridges or folded. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें रिजेस लाइक और फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन देयर इज आल्सो सिमिलर रिज इन द रेक्टम। दीज रिजेस आर आल्सो टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल जो होते हैं फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी फूड होता है उसकी बैकवर्ड मूवमेंट को हम रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में सिर्फ लीवर प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उसकी लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड को कवर करता है। इट इज अ लार्ज पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डार्क ब्राउन एंड ग्रीन कलर। इट ओपन्स इनटू द डोर्सल पार्ट ऑफ द स्टमक बाय मैनी डक्ट्स। तो इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है स्टमक बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत सारी डक्ट्स के थ्रू स्टमक में ओपन होता है। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स सेल्स आर कैपेबल ऑफ इंजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स वेयर इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी प्रेजेंट होता है क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम बात कर रहे हैं। In fact, the fine food particles enter into the digestive duct to reach its cells where they are ingested intracellular digestive। लास्ट हम बात करते हैं फूड एंड फीडिंग की। फूड ऑफ द यूनियो क्या होते हैं आपके जो भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोआ, ऑर्गेनिक डेब्रिसेस। यूनियो जो है ये फिल्टर फीडिंग होती है, यानी यहाँ पे फिल्टरिंग होती है, जो भी वाटर करंट के थ्रू जो भी फूड पार्टिकल एंटर कर रहा होता है उसकी फिल्टरिंग होती है। टिनेरिया हैव एज्यूम्ड द फंक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो टिनेरिया हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इन गिल्स की वजह से ही वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है। ये वाटर करंट ही जो है वो फूड करंट भी बनती है क्योंकि इसके साथ ही फूड जो है वो बॉडी में एंटर करता है। Respiratory current brings the particle of food into the mental cavity. On entering the mental cavity, the current of water becomes slow and a heavier particle sinks down and passes through the posterior region. तो जैसे ही वाटर करंट के थ्रू मेंटल कैविटी में वाटर एंटर करता है उसके साथ फूड पार्टिकल्स भी एंटर करता है। जो भी फूड पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल passes with the current over the gill filament of Tinaria. Different cilia of the gill filament perform various functions. The lateral cilia cause the food laden current to enter the mental cavity. तो जैसे ही lateral cilia के थ्रू वाटर करंट में फूड एंटर करता है। Then the frontal cilia collect the passes of particle up and down and surface Tinaria into the food groove. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गिल्स होते हैं उनकी फ्रंटल सीलिया, लेट्रोफ्रंटल सीलिया एंड लेटरल सीलिया, इन सभी से वाटर करंट को मेंटेन किया जाता है। Tinaria produce mucus in which the food particles become elongated to form the string-like masses which passes along the dorsal and ventral food grooves towards the mouth. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टिनेरिया जो है वो फूड पार्टिकल को मेंटेन करती है और यहाँ से जो फूड पार्टिकल होता है वो माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। The cilia of labial palps direct the food laden mucus along the ciliated low oral grooves into the mouth. The labial palps have the function of storing and conveying the food to the mouth. तो labial palps का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है फूड को माउथ में कन्वे करने का। They can also reject some food particles and deflect them towards the outgoing current. तो जो भी heavier particles होते हैं, जो unwanted particles होते हैं, उनको वो जो रिटर्निंग वाटर करंट होती है उसके साथ उसको वापस
ये डाल देते हैं। ये यहाँ पे आपके फूड करंट है जो कि वाटर करंट ही है एक तरह से। इनहेलेंट कैनाल के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर करता है, देन मेंटल कैविटी में एंटर करता है एंड एक्सहेलेंट साइफन के थ्रू बॉडी बाहर वापस निकाल दिया जाता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। लास्टली हम बात करेंगे डाइजेशन जो है वो इनका एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन इन स्टमक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टेक्स अप सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द फूड एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हैप्स फर्दर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो डाइजेशन जो है हम कह रहे हैं इंट्रासेलुलर, तो सेल्स की हम बात करते हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होती है ये आपका हम जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे बात करते हैं। स्टमक जो है उसमें क्रिस्टलाइन स्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि एंजाइमिक बॉडी होती है। जैसे ही ये वॉल से टकराता है इसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड। इसी तरह से यहाँ पे डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो भी स्टमक में होता है, इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी एब्जॉर्प्शन होता है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इन द स्टमक इफ एनी देन दोज सेंट बैक इनटू द स्टमक फ्रॉम द डाइजेस्टिव ग्लैंड पासेस इनटू द इंटेस्टाइन रेक्टम। तो इंटेस्टाइन से वापस से किस तरह से जो है फूड एंटर करता है, इंटेस्टाइन देन रेक्टम एनस एंड एक्सेलेंट साइफन। तो इंटेस्टाइन एंड रेक्टम जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड माने जाते हैं। जो भी वो वेस्ट होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री कैनाल को देखा। एलिमेंट्री कैनाल किन किन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं, डाइजेशन किस तरह से होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो किस तरह से लोकेटेड रहती है, क्रिस्टलाइन स्टाइल जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एलिमेंट्री आपके डाइजेशन ऑफ यूनियो। पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन स्टाइल कहाँ पे पाया जाता है, या यूनियो में आप क्या स्पेसिफिकली देखते हो डाइजेशन से रिलेटेड। तो क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक होता है। जिस तरह से पाइला में आप रेड्यूला जैसे स्ट्रक्चर के आप डिस्कस करते हो, तो यूनियो में आपको क्रिस्टलाइन स्टाइल को डिस्कस करना है। देन डाइजेशन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, इजेशन फीड क्या रहती है, वाटर करंट क्या रहता है, ये हमने सारा इसमें स्टडी किया। सो थैंक यू।